क्लास, ये एलसी है। नई स्टूडेंट कैन ओपनर के साथ एक मुस्कान लाई गई। शांत हो जाओ डेमी, चिंता मत करो। नए स्टूडेंट से ऐसे बात नहीं करते। अगली बात मेरे ऑफिस में होगी। मैं मैक्स हूँ। तुम स्प्रिंग के लिए बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। प्रोडक्शन, क्या तुम ऑडिशन दे रहे हो? मैं ऑडिशन देता, पर दिक्कत ये है कि मैं हकलाता हूँ। हेलो क्लास, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सेमेस्टर हम एक जबरदस्त नया प्ले करने वाले हैं जिसे लिखा है हमारे जाने माने सीनियर प्ले राइटर कॉनर ने। मेरी लेटेस्ट क्रिएशन एक आत्मविश्लेषी टीन रोमांस है जो एक बोहेमियन कॉफी शॉप के कलात्मक माहौल में सेट है। मैंने इसे नाम दिया है लाइफ, लव एंड लाटिस। और लीड मेल रोल, क्योंकि मैं ही इसे सबसे अच्छे से समझता हूँ, मैं खुद ही निभाऊंगा। मैं ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट्स बाद में दूंगा। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि इस प्ले में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो कोई भी रोल हो। शायद सबके लिए नहीं। एटिकस, तुमसे मिलने से पहले मेरा डेली ऑर्डर एस्प्रेसो और उदासी होती थी, पर अब जब मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, मेरी रूह में ताजगी घुल जाती है। मुझे अभी किस करो ताकि मेरा दिल ग्रैंड से बढ़ सकता है, वेंटी तक। ये क्या? अरे तू इससे मेकआउट करने वाली थी क्या? नहीं। ओह समझ गया। तुम स्कूल प्ले के लिए ऑडिशन देने वाली हो। लीडिंग लेडी मटेरियल तो बिल्कुल नहीं हो। फिर से दांतों वाली बात। तुम्हारा ऑर्थोडोंटिस्ट अपॉइंटमेंट ठीक नहीं रहा। ओके, अच्छी खबर यह है कि स्ट्रेट स्माइल ऑर्थोडोंटिक सिस्टम कुछ ही हफ्तों में जबरदस्त बदलाव ला सकता है। बुरी खबर यह है कि यह तुम्हारे इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है और इसकी कीमत हजारों डॉलर है। देखो, शायद कुछ सालों में इसके दाम कम हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी तो लगातार बढ़ रही है, किसे पता। पर मैं कल से नए स्कूल जा रही हूँ। जब तक मैं ये कबाड़ा ठीक नहीं करवा लेती, मुझे नहीं लगता वो मुझे लीड रोल देंगे। देखो, अगर वो तुम्हें मौका ना दें तो कहना, किसी को इतनी जल्दी जज मत करो। जो दिखता है वो सच नहीं होता। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम एक्ट्रेस नहीं हो। नहीं, मैं नहीं हूं, पर हाँ, इस पूरी बातचीत में तुमने बस यही एक बात है जो एकदम सही कही है। ओह एटिकस, तुम कैपुचिनो के फोम की तरह हो। तुम सॉफ्ट हो और स्मूथ, और तुम मेरी टीनेज लाइफ की कड़वी चाय मीठी करते हो। बस कह दो कि तुम मेरे हो और हम इस बोरिंग लाइफ से निकलेंगे। एलसी, पता नहीं किस स्कूल से चुराया है, पर उम्मीद है तुम लीड रोल के लिए ऑडिशन दोगी। इसकी एक्टिंग पर कौन ध्यान देगा जब इसके ये गैप वाले दांत सेंटर स्टेज ले रहे हो। मिस्टर रोड्रिगेज सही कह रहे हैं, वो सच में बहुत अच्छी है। चुप भी कर बेवकूफ। ओह हे भगवान, मुझे लगता है क्रेजी टीथ को तुम पर क्रश है। क्या मैं साथ बैठूं?
ओह नहीं नहीं, तुम आराम से बैठो, कोई बात नहीं। हे भगवान, देखो कहाँ। हे क्या तुम मेरे साथ बैठोगी? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं गैप दांतों वाली लड़की के साथ देखे जाने में? जब तक तुम्हें मेरे हकलाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं ही मानता हूं तुम्हें ऑडिशन देना चाहिए। तुम कमाल की थी। हे गैप टूथ लड़की, लगता है तुम्हारा मुंह तो गोल पोस्ट है। मुंह खोलो, फील्ड गोल करना है। दो बढ़िया। और तुम कहते थे कि वो फोटोशॉप कोर्स टाइम की बर्बादी था। किसी ने मेरे प्ले के लिए सेट बनाने में मदद को साइन अप नहीं किया। शायद इसलिए कोई मदद नहीं मिली क्योंकि तुमने साइन अप शीट बोर्ड से हटा दी थी। ये मेरा प्रोडक्शन है, ये मेरे शब्द हैं, मेरा क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इसे जबरदस्त होना ही होगा। मैं कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकता, पर ये सेट बनाना मेरा काम नहीं है। सच कहूं तो मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और तुम अपनी सबसे बड़ी कमिटमेंट भूल रहे हो, इस क्यूटी संग घूमना। मुझे कोई ऐसा ढूंढना होगा जो मेरे लिए सारा काम करे। कोई लूजर जिसकी कोई लाइफ ना हो, जिसके पास करने को कुछ ना हो। कोई ऐसा जो वो सब कुछ करने को तैयार हो जो मैं उसे कहूं। दिखता नहीं, ये कल्पना का जादू है। ये हमें सितारों तक उड़ा सकता है या समंदर की गहराइयों में डुबो सकता है जहां दिल सपने देखे। तो चलो अब मेरे साथ उस सफर पर चलो और देखो क्या अजूबे इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू एलसी, बढ़िया। क्या तुमने ब्रेसेस का सोचा है? सॉरी, मेरी गलती है। सॉरी, मेरी गलती है। रुको, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस एलर्जी है। ठीक है, मैं असल में तुमसे टकराने की उम्मीद कर रहा था। ठीक है, मतलब सच में टकराने की नहीं। खैर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुमने मेरे लिए कविता लिखी? हाँ। ओह, असल में एलसी में आई ई आता है, ई ई नहीं। ओ। अब कितना स्वीट है। काश मैं तुमसे और ज्यादा मिल पाता। क्या तुम मेरे प्ले के सेट बनाने में मदद करोगी? मैं इसे हाँ समझूं। कॉर्नर कैसा लगा? मुझे इसे समझने में कुछ कोशिशें लगीं, पर
ये बढ़िया काम है एलसी, बढ़िया। बस 2-4 दीवारें और बना दो और फिर आज के लिए तुम्हारा काम खत्म। ओह, मुझे असल में अब निकलना है। एलसी, हमारा शेड्यूल इतना टाइट है कि मुझे सख्त ज़रूरत है कि तुम इन्हें जल्द से जल्द खत्म करो। क्या तुम प्लीज़ ये मेरे लिए कर सकती हो? जानती हो, शायद किसी दिन हम तुम्हारे लीडिंग लेडी के लिए ऑडिशन देने के बारे में बात कर सकते हैं। सच में? हाँ बिल्कुल, तुम तो यकीनन लीडिंग लेडी मटेरियल हो, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ज़रूर। ये प्ले तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओह नहीं नहीं, वो नहीं, तुम ही हो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। तो जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बस एक बार ऊपर देख लेना, ठीक है? वो लीड रोल अभी भी मेरा है ना? क्योंकि मैं एलसी से वो कहते सुना था। गलत? देखो, तुम्हें दिखता नहीं, मैं उसे बढ़ावा दे रहा हूँ। वो जितना भरोसा करेगी उतना ही मेरे लिए काम करेगी। इसलिए कुछ और मीठी मीठी बातें, और वो गली के कोने में टिकटें बेच रही होगी, समझी तुम? या अगर सेठ के लिए लकड़ी काटनी हो तो तुम उसके दांत इस्तेमाल कर सकती हो। हे, सुनो, एलसी की चिंता मत करो, ठीक है? वो वही कर रही है जो मैं चाहता हूँ। होमवर्क में मदद के लिए थैंक्स। बिजी थी इसलिए पीछे रह गई। कोई बात नहीं। वो वैसे तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ओह हे भगवान, ये बहुत स्वीट है, थैंक यू। और तुमने मेरा नाम सही स्पेल किया है। तुम्हें पूरा यकीन है कॉनर तुम्हें इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? मेरा मतलब है, भला कितनी लीडिंग लेडीज टेबल साफ करने में या फिर ऐसी चीजों में लगी होती हैं। ये हाई स्कूल प्रोडक्शन है। कॉनर को जितनी मदद मिल सके उतनी कम है। ये सिर्फ प्ले नहीं है, लगता है उसे पसंद हो। क्या मुमकिन नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कॉनर, चूंकि ये तुम्हारा प्ले है, कास्टिंग का फैसला तुम पर छोड़ दिया रहा हूं। मुझे यकीन है कि तुम फेयर और इम्पार्शियल रहोगे। बिल्कुल। एक कलाकार के तौर पर मेरी अखंडता यही कहती है। जब एटिकस अपना डबल शॉट मौका कैपुचिनो ओट मिल्क के साथ ऑर्डर करता है तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं, ये परिवर्तनकारी है, और शायद ये तो कुछ ट्रांसेंडेंटल ही है। ये सिर्फ मेरे कप के साइड पर लिखा नहीं होता, बल्कि मेरी सोल में लिखा होता है। लेकिन मेरा पेन सिर्फ यही लिखने को नहीं तरसता। 3 और शब्द हैं जो साहसी और अभिमान हैं, उतने ही ईमानदार भी। और वो शब्द हैं आई लव यू। लेकिन अफसोस, मेरी फीलिंग्स को राज में ही रहना होगा अभी, सिवाय उस बेसबॉक हार्ट के जो मैं उसके कैपुचिनो फोम में बनाती हूँ। पी जाओ प्यारे एटिक्स, मेरे लिए। फैसला तुम्हारा है कॉनर, लेकिन हम जानते हैं हमारी लीडिंग लेडी कौन होनी चाहिए। चलो। ओह माय गॉड, मुझे लीड रोल मिल गया है, विश्वास नहीं हो रहा। क्या अंडरस्टडी? मैं किसी की अंडरस्टडी नहीं हूं, मैं खुद एक स्टार हूं।
वो लोग झांसे में आ गए। समझ नहीं आया, तुमने एल्सी को लीड रोल क्यों दिया? इसकी दो बहुत ही ज़रूरी वजहें हैं। पहली वजह यह है कि मिस्टर रोड्रिगेज को मुझसे दूर रखा जा सके, और दूसरी ये पक्का करने के लिए कि एल्सी सेट पर मेहनत से काम करती रहे। वो अब एक काफ़ी अच्छी शिल्पकार बन चुकी है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ओपनिंग नाइट पर मैं एक टूर एडजस्टमेंट करूंगा और डेमी लीड रोल ले लेगी। हाँ, क्योंकि कोई उस गैप टूथ लूजर को स्टेज पे नहीं देखना चाहता। वैसे भी मुझे अपनी आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी भी तो बनाए रखनी है। कौन यकीन करेगा कि मेरा हैंडसम लीडिंग मैन उस फ्रीक के प्यार में पड़ जाएगा? हे, तुम्हें नहीं लगता वो? जब एटिकस अपना डबल शॉट मौका कैपुचिनो और तमील के साथ ऑर्डर करता है, ये सिर्फ लेन देन संबंधी नहीं होता, ये परिवर्तनकारी होता है, शायद ट्रांसेंडेंटल भी। मैंने भी जोड़ा है, ठीक है? कॉर्नर कॉर्नर क्या? नहीं, ये बढ़िया है। सुनो, मुझे निकलना होगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे अल्फ्रेडो के साथ लाइटिंग क्यूज डिस्कस करने हैं। क्या तुम मेरा एक बड़ा काम कर सकती हो और यहीं रुककर कॉफी टेबल पर वार्निश कर दो प्लीज? असल में मुझे मैक्स के साथ केमिस्ट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। सच में? मैक्स ने तुम्हें उसके साथ पढ़ने को कहा? मुझे पता था। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो जेलस है कि तुम मेरे साथ इतना टाइम बिता रही हो? वो तुम्हें दूर कर रहा है? नहीं, मैक्स ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने उसे ये कहते हुए क्यों सुना कि मैं नालायक हूं, कि सिर्फ वही है जो तुम्हारे साथ रहने के लायक है? वो तुम्हें मुझसे छीन रहा है। ध्यान रखना, समझ जाओगे। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, है ना? है ना? कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें टेक्स्ट करने की कोशिश की। सॉरी, मैं बिजी थी। ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कॉर्नर के बारे में बात करनी है। वो तुम्हें बहुत बुरी तरह धोखा देने की कोशिश कर रहा है। क्या सच में ऐसा हो रहा है, या तुम बस जेलस हो कि मैं कॉर्नर के साथ ज़्यादा टाइम बिता रही हूँ? क्या? मैं जेलस बिल्कुल नहीं हूँ। असल में मैंने सुना है कि कॉर्नर तुम्हारा किरदार तुमसे लेकर डेमी को देने वाला है। मैं तो कास्ट हो चुकी हूँ, वो ऐसा क्यों करेगा? हमारे रिश्ते को बर्बाद करना बंद करो। अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो बस करो। और क्या तुम बस ओपनिंग नाइट पर आ सकते हो? ठीक है। बेटा, तुम्हें स्टेज पर देखने को बेताब हूँ। हाँ, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगा, और हाँ, साथ में चार्जर लाना मत भूलना। ओह, मैंने उसे 2 बार याद दिलाया। हाँ, मुझे आज रात को लेकर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस प्ले के पीछे कॉर्नर है, और उसकी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस एक अच्छा इंसान होने का नाटक करना है। मैंने अभ्यास कर लिया है, मैं तैयार हूँ। मैं कैरेक्टर बन जाऊंगी। हे एल्सी, कॉर्नर तुमसे मिलना चाहता है। वो स्टोरेज रूम में है। स्टोरेज रूम? वो मुझे वहाँ क्यों देखना चाहेगा? अजीब है। कॉर्नर, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी लीड एक्ट्रेस के साथ किसिंग सीन की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं लीड एक्ट्रेस नहीं थी क्या?
तुम सच में हैरान तो नहीं हो, है ना? मेरा मतलब तुम स्टेज पर उन दांतों के साथ। ये प्ले कोई कॉमेडी नहीं है। नहीं है। एल्सी, सोचा था कर लूंगी, मान नहीं सकती। हे, तुम कर सकती हो और तुम उन्हें दिखा दोगी, ठीक है? ये नया प्ले जो मैंने गर्मियों में लिखा है, ये इनक्रेडिबल है। ये नेक्स्ट लेवल आर्टिस्ट्री है। मैं खुद से ही इंप्रेस हूं। क्या तुम डेमी को ऑडिशन देने दोगे? पिछली बार के बाद मजाक है क्या? लेकिन अफसोस, मेरी फीलिंग्स को ढका हुआ रहना होगा। गोपनीयता में लिपटा हुआ, सिवाय उस बेस्पोक के। द बेस्पोक मान लो डेमी को एक्टिंग नहीं आती। हाँ, वो हाई स्कूल हॉट वगैरह है, पर एक बार मेरा एडमिशन ड्रामेटिक आर्ट्स एकेडमी में हो गया, जहां खूबसूरत कास्टमेट्स की भरमार होगी। मेरे प्रॉस्पेक्ट्स कहीं ज्यादा मनोहर होंगे। सोच रहा हूं क्या गैप टूथ नए प्ले के लिए ट्राई आउट करना चाहेगी। उम्मीद तो है। मुझे कुछ अच्छे बने हुए सेट्स की जरूरत तो है। समझ रहे हो ना मेरा मतलब? वो कौन है? पता नहीं, पर उसे मेरे नए प्ले में तो होना ही होगा। हेलो माय डियर, बर्गर साइड में स्वागत है। मेरा नाम कौन है? एल्सी। ये कैसे हुआ? अच्छा, इसकी वजह तुम हो। तुम्हारे सेट पर काम करके मैंने बहुत सी स्किल्स सीखी, पेंटिंग, वार्निशिंग, बेसिक कारपेंट्री। तो मैंने गर्मियों में अपने पड़ोसियों के लिए होम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स करके उन्हें इस्तेमाल किया। मैंने अपने डेंटल वर्क के लिए काफ़ी पैसे कमा लिए, प्लस एक कंप्लीट मेकओवर भी। झूठ नहीं बोलूँगी, उस सब के बाद मैं एक तरह से टूट गई थी, लेकिन फिर किसी ने मुझे मेरी कीमत याद दिलाई। ओह, वास्तव में तुम्हारा स्वागत है। उम्मीद है तुम जल्द ही मेरे स्टेज की शोभा बढ़ाओगी। क्या तुम डिनर पर बात करना चाहोगी? मेरे बॉयफ्रेंड को ये पसंद नहीं आएगा। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम अनजान बनने का नाटक कर रहे हो? अभी किसी ने ये टेक्स्ट किया है। मान लो बेटी को एक्टिंग नहीं आती। हाई स्कूल हॉट। किसने भेजा? तुम यहाँ कार में बैठो। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि इस सेमेस्टर हम कुछ बदलाव कर रहे हैं और हम तुम्हारा नया प्ले प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। क्या? ये सचमुच मेरा अब तक का सबसे अच्छा काम है? ठीक है, मुझे इससे भी बेहतर कुछ मिला है। तुम्हारी एक क्लासमेट ने ये शानदार प्रोडक्शन लिखा है, एक ऐसी जवान लड़की के बारे में जिसके दांतों में अनियमितता है, जो उसे परेशान और मैनिपुलेट करने वालों से आजाद होने की हिम्मत जुटाती है। शाबाश एल्सी। यकीन नहीं हो रहा। गैप टूथ गर्ल ने जगह ले ली। इतनी जल्दी जज मत करो। जो जैसा दिखता है वो धोखा हो सकता है। मैंने अपने दांत एडजस्ट किए, लेकिन तुम्हें सब कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत है।